नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ चित्रकला के नोट से लेकर। ठीक है। इससे पहले जो हमने चित्रकला की हमने बात करी थी, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। ठीक। तो प्राचीन जो भारतीय कला के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें हमने जोगीमरा और अजंता को हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके मैंने आपको शॉर्ट नोट से दे दिए थे। आज हमारे बचते आज थोड़ा वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज हमने उसके बाद प्राचीन जो भारतीय चित्रकला है उसमें जो बचते हैं उसकी हमने बात करी है। उसमें हमने आपकी बाघ, बादामी, सिद्धवासन, सिगरिया, एलोरा और एलिफेंटा, इन सबको मैंने उसके शॉर्ट नोट से बना के मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, जो हम प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आज मैंने ख़त्म कर दिया है। और ख़त्म करने के साथ साथ इसमें मैं आपको एक जो प्रश्न पत्र मैं करवाता हूँ वो इसके अंतिम में मैं आपको करवाऊँगा। और आज मैं ये प्राचीन जो भारतीय हमारी कला के प्रमुख केंद्र हैं, ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं, छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। एक दो बुक हैं उससे मैंने छाँट छाँट के लिखे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिख के इसमें रख दिए। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आप तो देखिएगा, आपको जो भी अच्छे लगते हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो पेपर मैं इसका करवाऊंगा आपको, वो मैं आपको कल, मैं दूसरे दिन या कल या जब भी रहेगा वो मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है। तो आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जानी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर और आप अच्छे से इसको देखेंगे। ओके, चलिए कर रहे थे। आज हम अजंता से आगे की जो चित्रकला है उसकी हम बात करेंगे। उसमें आता है इसके बाद जो आती है आपकी अजंता की बात, वो आती है बाघ गुफा। ठीक है। तो इसके शॉर्ट नोट्स हैं, आप अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं चौथी और पाँचवीं शताब्दी के में लगभग बाघ गुफाएं ये गुप्त काल से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बाघ गुफा का की जो स्थिति बताई जाती है वो माना जाता है कि चौथी और पाँचवीं शताब्दी में बाघ गुफाओं के बारे में माना जाता है। ठीक है ना। और गुप्त काल की मानी जाती है और बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काल गुप्त है और धर्म से जो संबंधित चित्र में गुफा चित्र जो मिलते हैं यहाँ, वो बौद्ध धर्म के मिलते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें मैंने रखा है कि बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं। सबसे पहले तो बाघ गुफाएं हैं कहाँ, ये हमको पता होना चाहिए। ये है हमारे एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। किस जनपद में है, मध्य प्रदेश के ये धार जनपद में वहाँ है। और अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं की खोज 1818 में डेजरफील्ड ने की। ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए, जितने भी गुफाएं हैं किसकी खोज किसने करी, ये आपको याद होना चाहिए, अन्यथा फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ही जरूर बना देता है एग्जाम में। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव गुफा के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि पंच पांडव गुफा के नाम से किनको जाना जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि बाघ गुफाओं को ही क्या बोलते हैं, पंच पांडव गुफा भी उनको बोलते हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, अजंता शैली का प्रभाव बाघ गुफा की शैली पर, गुफा के चित्रों पर पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं अजंता की किन गुफाओं की समकालीन है, तो ये समकालीन है वहाँ की पहली और दूसरी गुफा की। ठीक। फिर अगला है, अच्छा देखिए, मैं थोड़ा जल्दी इसको कर रहा हूँ क्योंकि अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आपको जो भी नोट डाउन करना होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, बाघ में गुफाएं हैं, बाघ में जो गुफाएं हैं वो हैं 9, और ये सभी विहार गुफाएं हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा अजंता जब हमने पढ़ा था तो उसमें बिहार, उसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं। ठीक है ना। तो बिहार का मतलब होता है तो रहने का स्थान होता है। ठीक है ना। तो इसमें 9 गुफाएं हैं, वो विहार गुफाएं हैं। ठीक। नायका चित्र बाघ गुफा की संज्ञा में है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो ये गुफा नंबर, बाघ की गुफा संज्ञा नंबर जो 4 है उसमें ये मिलता है। ठीक है ना। चित्रों में उपयोग तकनीक टेम्परा है, टेम्परा तकनीक से किया गया है, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि बाकी जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्र जो बने हैं वो किस तकनीक में बने हैं, तो वो बने हैं टेम्परा में। ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि आसित हालदार एवं नंदलाल बोस ने इसकी प्रतिलिपि तैयार की थी। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि नंदलाल बोस ने की थी तो 1921 में, और हालदार ने की थी 1910 में। ये ध्यान रखिएगा किसने प्रतिलिपि कब कहाँ कैसे कैसे तैयार की है। ठीक है ना। बाघ गुफा का प्राचीन नाम है कलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको कलियन नाम से भी बाघ गुफा को जाना जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा की प्रतियां सुरक्षित है, ये है ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। ठीक है। फिर है, देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें बनाया है, इसमें गुफाओं का भी मैंने वर्णन किया है। नोट, रंग महल है इसमें चौथे नंबर की गुफा में। ठीक है ना। और 2 शोकाकुल नारी ये है, ये भी चौथी गुफा में, बाकी चौथी गुफा में मिलती है। ठीक है ना। थोड़ा सा देखो मैंने ऐसे इसको बनाया है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें है आपकी बाघ गुफाएं 9 है, जिसमें देखिए 5 गुफाओं में चित्र मिलते हैं और बाकी 6, 7, 8 और 9 में चित्र नहीं मिलते हैं। तो पहली गुफा को बोला जाता है गुहा चित्र, दूसरे को गुसाई गुफा या पांडु गुफा कहा जाता है, तीसरे को हाथी खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि
बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है, चौथी गुफा का नाम क्या है, गायिका के चित्र कहाँ मिलते हैं, ऐसे पूछ देता है। पाठशाला कौन सी गुफा है, ऐसे पूछ देता है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो गुहा चित्र पहली गुफा, दूसरी गुसाई या पांडु गुफा, तीसरी हाथी गुफा, चौथी रंग महल या जिसमें गायिका का चित्र भी मिलता है, और पांचवी है पाठशाला। और बड़ी बात है कि छठी, सातवीं, आठवीं और नवे में यहाँ चित्र नहीं मिलते हैं। एक मैंने नोट यहाँ पर लगा दे रखा है कि बाघ गुफा में 7 गुफा चित्र नष्ट हो गए हैं, वर्तमान में चौथी और पांचवी गुफा में ही चित्र मिलते हैं। इनमें कुल चित्र जो है वो है 6, ठीक है ना। चौथी गुफा में जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं 6, ठीक। अगला क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, बाघ गुफा का विस्तृत परिचय कराया, यानी कि बाघ गुफा का जो अच्छे से जो परिचय करवाया था वो कराया था डॉक्टर इम्पे ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बाघ गुफा का विस्तृत परिचय किसने कराया, तो हमको पता होना चाहिए इम्पे ने, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इसी में ये तो हमारा रहा किसका, बाघ गुफा का, ठीक है ना। अब बाघ के बाद हम बात करेंगे बादामी की, ठीक। चलिए हम आ जाते हैं बादामी टॉपिक में, हम बात करते हैं बादामी टॉपिक की, ठीक है ना। बादामी टॉपिक में मैंने पहला क्वेश्चन रखा है कि बादामी गुफा स्थित है, तो बादामी गुफा जो स्थित है वो कर्नाटक, बागलकोट जिला, पूर्व महाराष्ट्र में है। और किस पहाड़ी पर है, यह है बीजापुर की पहाड़ी पर, ठीक है। बादामी गुफा का प्राचीन नाम है वातापी या वात्य पिपुरम, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। किस राजवंश से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देता है कि कौन सी गुफा किस राजवंश से संबंधित है। तो जो बादामी गुफा है वो चालुक्य राजवंश से संबंधित है। गुफा का निर्माण काल, जो गुफा का निर्माण करवाया था ये कराया था मंगलेश ने, और सर्वप्रथम लिपि तैयार की थी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने, और खोज की थी स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्र प्रकाशित हुए, ये हुए थे 1938 में, ये किए थे कार्ल खालडाल वाला ने, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें है, शिव विवाह से संबंधित चित्र भी यहाँ मिलते हैं, धर्म संबंधित है, तीनों धर्मों से संबंधित एक गुफा है। ये पूछ देता है कि बादामी गुफा किस धर्मों से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए शैव, वैष्णव और जैन। देखो इसमें क्या कौन सी गुफा किससे संबंधित है, बादामी गुफा कुल गुफाएं हैं 4, और जिसमें पहली गुफा में शैव धर्म से संबंधित मिलते हैं, दूसरी और तीसरी गुफा जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और चौथी जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। एक चीज और याद रखिएगा, जो चौथी गुफा है उसमें आदिनाथ जैन तीर्थंकर का वर्णन मिलता है, और पहली गुफा में नटराज मूर्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, नोट में मैंने एक डाला है, ब्राह्मण धर्म संबंधी प्राचीनतम भित्ति चित्र भी यहाँ मिलते हैं। अगर ये पूछ दे कि ब्राह्मण संबंधित जो प्राचीनतम भित्ति चित्र है वो कहाँ मिलते हैं, तो हमको मिलते हैं बादामी की गुफा में, ठीक है। फिर अगला आ जाता है, वर्तमान में यह गुफा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित है, ये ध्यान में रखिएगा, पूछ देगा कि वर्तमान में कौन सी गुफा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित है, ठीक है ना। तो ये है आपकी बादामी गुफा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है, फिर अब देखो ये तो रही आपकी बादामी की बात, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आप लोगों ने भी बुक पढ़ी होगी शायद, आप लोगों ने भी बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। तो हम अब आ जाते हैं सिद्धवासन की गुफा में। तो सिद्धवासन की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, स्थिति है तमिलनाडु के राज्य पट्टुकोट्टई जिले में है, ठीक। और नदी तट पर स्थित है, ये है आपकी कावेरी। देखो मैंने इसमें कावेरी लिख दिया है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैंने इसको रीता प्रताप की बुक में पढ़ा था, उसने बोला था कि वो 9 मील दूर है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो कावेरी है ना, जो कृष्णा नदी है, उसने कृष्णा नदी उसमें दिया था, मैंने कावेरी इसमें लिखा है, क्योंकि कृष्णा नदी जो है वो तमिलनाडु में शायद मेरे ख्याल से नहीं बहती है, ठीक है ना। आप फिर भी एक बार सर्च कर लीजिएगा, कहीं आपको मिलता है। मेरे को ध्यान आ रहा है कि जो कृष्णा नदी है वो पश्चिम घाट पर्वत बालेश्वर से निकलती है वो नदी, और उसकी लंबाई शायद 1200 से 1400 किलोमीटर ऐसी उसकी रेंज है, और वो दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए मैंने इसमें कृष्णा नहीं लिखा, मैंने इसमें कावेरी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आप फिर भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय, इसकी भित्ति चित्र किसकी, सिद्धवासन की जो भित्ति चित्र है इसकी जो खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है दुर्विल को, ठीक है ना, और जाता है 1934 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पूछ देता है दुर्विल जो शोधकर्ता थे वो कहाँ के थे, तो जो दुर्विल थे वो फ्रांसीसी शोधकर्ता थे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। निर्माण काल 700 से 900 ईस्वी के मध्य में पांडेय राजवंशों की हम बात करते हैं तो उनके समय में था, और अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है। गुफा की छत पर कमल सरोवर की छवि दिखाई देती है यहाँ, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, इस गुफा सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था, किसकी, सिद्धवासन की जो गुफाएं थी इसको देखना, जो सर्वप्रथम देखा था वो टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था, ठीक है ना। यहाँ के बरामदे की छत पर कमल वन का आलेख देखने को मिलता है, ठीक। और साथ ही साथ जो चित्र हैं यहाँ नृत्य अप्सरा का चित्र मिलता है, अर्धनारीश्वर का यहाँ चित्र मिलता है, ठीक है ना। ये तो रही बात हमारी किसकी, बादामी और सिद्धवासन गुफाओं की। अब इसके बाद जो इसमें गुफा आती है वो आती है सिगरिया की हम बात करेंगे, तो हम चलते हैं सिगरिया के टॉपिक पर, ठीक है।
सिगरिया की गुफा की जब हम बात करते हैं, तो सिगरिया की गुफा की हम बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि कश्यप राजा के शासनकाल में ये जो सिगरिया की गुफाएँ थी, ये देखने को मिलती हैं और 5वीं शताब्दी के दशक में ये मिलती हैं, 5वीं शताब्दी में, ठीक है ना? अभी बात करते हैं, स्थिति है श्रीलंका में और गुफाएँ हैं 6, वर्तमान में सिर्फ़ 2 गुफाओं में यहाँ चित्र मिलते हैं। अगला है यहाँ जो रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो है नीले रंग का प्रयोग हमको सिगरिया की गुफा में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के चित्र बने हैं गीली दीवार पर, देखिए गीली दीवार पर भी बने, बहुत सारे लोगों को जो विद्वान हैं उनके अपने-अपने मत हैं, पर ये जो बात कही है ये गिरिजा किशोर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक है उनकी एक कला कलम में उन्होंने कहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, कला कलम पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लिखी गिरिराज किशोर अग्रवाल ने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं खोज की, खोज आती है मेजर फोमर्स, ये हुई 1830 में। देखो मेजर फोमर्स की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे और उन्होंने ही इसकी क्या करी थी? खोज करी थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो मेजर फोमर्स हैं वो ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे, उन्होंने इसकी खोज करी। सर्वप्रथम प्रतिलिपि जो तैयार की थी वो मुरे ने की थी 1889 में। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, सिगरिया में गुफा मिलती हैं, गुफा नंबर ए और बी, देखो ये ए और बी इसको नाम दिया गया है, ये नाम दिया है विंसेंट स्मिथ ने, उन्होंने बोला है इसको इनकी गुफाओं को ए और बी। सिगरिया रूपाइनी स्त्री के चित्र मिलते हैं, देखिए जो यहाँ रूपाइनी स्त्रियों के जो चित्र मिलते हैं वो 4 जो चित्र मिलते हैं वो गुफा संख्या ए में मिलते हैं और 17 जो चित्र हैं वो गुफा नंबर बी में मिलते हैं, ठीक। और गुफा नंबर ए और बी मैंने आपको ऊपर बता दिया, विंसेंट स्मिथ ने इसको कहा था। वर्तमान में इसकी प्रतिलिपि कहाँ इसकी संरक्षित की गई है? तो वो है कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका, जाकि जाहिर सी बात है श्रीलंका की गुफा है तो श्रीलंका में ही रहेगी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट ने श्रीलंका धर्म प्रचार हेतु भेजा था, ये भेजा था आपने मौर्य सम्राट ने धर्म प्रचार हेतु भेजा था किसको? संघमित्रा को भेजा था, ये भेजा था उन्होंने श्रीलंका में, ठीक है ना। मैं श्रीलंका लिख दिया मैंने, इसमें श्रीलंका ही कर दिया था, थोड़ा मिस हो गया। मौर्य सम्राट ने संघमित्रा को धर्म प्रचार हेतु कहाँ भेजा था? ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है ना। श्रीलंका सरकार द्वारा सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था कब की गई? तो ये की गई 1895 से 1905 तक, और ये जो निर्देशन में की गई वो H.C. पावेल के निर्देशन में की गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एलोरा की, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एलोरा। एलोरा की हम बात करते हैं तो स्थिति है महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में, और एलोरा गुफा को का एक अन्य नाम भी है, ये बोलते हैं वेरुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है कि एलोरा का अन्य नाम क्या है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बेरुल भी इसको बोला जाता है। विकसित हुई राष्ट्रकूटों के समय में, और राजा कौन था राष्ट्रकूटों का उस समय? कृष्ण प्रथम, 750 से 773 ईस्वी के मध्य में ये गुफाएं मानी जाती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, कुल गुफाएं यहाँ 34 है, जरा ध्यान देते हैं, कुल गुफाएं जो है 34 है। अब देखिए ये बटी हुई हैं, ठीक है, 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो है बौद्ध से संबंधित, और 13 से 29 यानी कि 29 तक जो गुफाएं हैं वो है हिंदू गुफाएं, और 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं वो है जैन गुफाएं, ठीक है। तो सबसे यहाँ जो फेमस जो चित्र है वो है कैलाश टेम्पल की, हम बात करते हैं कैलाश मंदिर की, वो है गुफा नंबर 16 में। इसमें चित्र बने हैं विष्णु और देवी लक्ष्मी के। अभी देखिए कैलाश मंदिर देखिए शिव के चित्र मत कर दीजिएगा, पूछ देता है कि कैलाश मंदिर में किस देवता का चित्र है, तो ये किसका है? विष्णु और देवी लक्ष्मी का चित्र है, ठीक है ना। 32वीं में इंद्र गुफा है, और साथ ही साथ त्रिपुरांतक की मूर्ति का चित्र भी यहाँ मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम इसमें, अब बात आ जाती है हमारी एलोरा, हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, अब आता है एलिफेंटा। देखिए इसके बाद भी आपने बहुत सारे इसमें आपने वन लाइनर ढूंढे होंगे, तो आप उनको भी देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगे थे वो मैंने दे दिए। अब हम बात करते हैं एलोरा के बाद हम आ जाते हैं एलिफेंटा गुफा में, ठीक है ना। चलिए एलिफेंटा की ओर चलिए एलिफेंटा की मैंने बात करी, तो एलिफेंटा की जो मानी जाती है, जो वहाँ के गुफा चित्र माने जाते हैं वो 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, और राष्ट्रकूट वंश के वो माने जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एलोरा की अगर हम बात करते हैं तो स्थिति है महाराष्ट्र मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर है, अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप है, ठीक है ना। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछ देता है एलिफेंटा है क्या, तो हमको पता होना चाहिए एलिफेंटा क्या है। एलिफेंटा एक द्वीप है, ठीक है ना। एलिफेंटा घिरी है समुद्र से, घिरा हुआ है एलिफेंटा। प्राचीन नाम है धारापुरी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। कुल गुफाएं हैं 7, और प्रसिद्धि है यहाँ त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति जो है वो प्रसिद्ध मूर्ति है यहाँ की, और उसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट है, 6.1 मीटर जिसको आप कह सकते हैं। विख्यात महेश रॉक कट मूर्ति भी यहाँ मिलती है, और साथ ही साथ हाथी प्रतिमा के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया गया। और एलिफेंटा का गुहा मंदिर जो है उसकी जो आकार है वो है 130 फीट वर्गाकार में वो है। और मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ त्रिमूर्ति मिली है, शिव तांडव की खंडित मूर्ति मिली है जिसको नटराज भी हम बोलते हैं।
जिसको नटराज भी हम बोलते हैं, शिव द्वारा अंकन, राक्षस का संहार यहाँ मिलता है, शिव पार्वती की विवाह की अनेक बहुत सारी यहाँ मूर्तियां मिलती हैं। ये थी आपकी प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र थे, और ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स इसके दे दिए हैं। जो भी इसको आप में से सही लगते हैं आप लोगों को, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब बात रही इसके एक पेपर की, वो मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, वो बुक से ही मैं करवाऊंगा, और इस वीडियो को देने के बाद उसको भी मैं साथ में आपको दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करेंगे और अपने मित्रों को सबको इसको शेयर भी करेंगे। चलिए, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।